हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। 10 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। हो वो वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2-7 को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 to 13 हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो रेडियस बतानी है आपको क्या होगी। ये आपके पास एक सर्कल है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, O पॉइंट, इससे कोई भी एक Q पॉइंट है, ये वाला Q पॉइंट, ये आपके पास 25 सेंटीमीटर है। टेंजेंट है, टेंजेंट कितना दे रखा है सर्कल का आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। आपको रेडियस बतानी है ये कितनी होगी। ओके, पी क्यू ओ पॉइंट। सो हमने ओ को क्या माना था, यहां पर सेंटर पॉइंट है। गिवन क्या है हमारे पास, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो निकाल रख देंगे। ओ क्यू स्क्वायर कितना दे रखा, 25 स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी हमें नहीं पता, निकालना है, प्लस में पी क्यू 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास से 24 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 576 माइनस करेंगे 49। सो 49 अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आपको बताना था आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखो, in a figure 10.11 if TP and TQ are the two tangent, TP and TQ क्या है, दो टेंजेंट हैं, with the center of to a circle with the center O so that angle POQ कितना है 110, find angle PTQ, PTQ एंगल निकाल। सबसे पहले तो हमें पता है जो टेंजेंट होते हैं इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से O जो रेडियस होंगी वो क्या करेंगी, दो एंगल बनाएगी, राइट एंगल परपेंडिकुलर होंगे, मींस ये 90 डिग्री का एंगल बना देंगी। अब हमारे पास 90 डिग्री के एंगल दो आ गए, दैट मीन हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। सो लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल POQT, इसके अंदर हमारे पास एंगल कौन कौन से गिवन है वो लिख दो, एंगल OPT प्लस में एंगल POQ प्लस में एंगल OQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360, ठीक है। सारे एंगल लिख देंगे। OPT हमारे पास कितना 90 डिग्री, POQ हमारे पास 110 प्लस में ये भी कितना था 90 डिग्री प्लस में एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 290 डिग्री। सो 70 डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल PTQ 70 डिग्री, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो, इन टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ
point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80, then angle POA is equal to angle POA. So पहले तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। सर्कल है हमारे पास, O पॉइंट है, PA और PB, AB यहां पर 2 पॉइंट लेंगे जो कि टेंजेंट बनाते हैं P पॉइंट से। ठीक है, ये पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री। गिवन क्या है, जो डिक्लाइन एंगल है वो 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको मिला लेंगे। अब देखो, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम एंगल AOB निकालेंगे। एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे। एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OAP प्लस में एंगल APB प्लस में एंगल PBO, इसको प्लस करो, इज इक्वल टू 360। इन सब का सम कितना आ जाएगा, 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। सो एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा, कितना प्लस में कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्लस में 80 डिग्री प्लस में ये कितना था 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो इन सबको ऐड करेंगे, एंगल AOB निकल आएगा ये हमारे पास कितना 360 में से इन सबको माइनस कर दो, ये सबका ऐड करेंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा 260 डिग्री। सो 100, तो ये एंगल कितना आया हमारे पास 100। देखो एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तब बताई थी कि जो OP है ना, ये बाइसेक्ट करेगी किसको, इस दोनों को, इन दोनों एंगल्स को। ठीक है, ये इनकी क्या होती है, बाइसेक्टर होती है। दूसरा हमने पढ़ा था, ये जो लाइन है, ये दोनों जो ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, पूरे का हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल। एक एंगल अगर निकाले, हमें निकालना क्या है, एंगल POA, ये वाला एंगल निकालना है। दैट मीन क्या हो जाएगा, किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल AOP। सो एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB, कितना था 150 डिग्री। ठीक है, एंगल POA किसके इक्वल आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कि जो सर्कल है एक आपका, इसके 2 टेंजेंट है वो पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। एक ये टेंजेंट बना दो AB। ठीक है, R और S टेंजेंट है, P और Q। ठीक है, ये इसका सेंटर O पॉइंट है, इसका डायमीटर। ओके, सो यहां पर हमने क्या किया, AB को क्या ले लिया, डायमीटर ले लिया। दैट मीन जो इनकी रेडियस इक्वल होती है और परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर। इतना क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, OA परपेंडिकुलर टू RS एंड OB परपेंडिकुलर टू PQ। एंगल QAR, QA ये वाला एंगल QAR, O है भाई, ये Q नहीं है, ये O, Q नहीं, ये O पॉइंट, OAR कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा एंगल हमारे पास OAS, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक और है यहाँ पर PBO, OBP, एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBQ इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, ये 90 डिग्री हमने निकाल लिए। अब हमारे पास ये पता है कि एंगल क्यू ए आर इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल कौन कौन से? एंगल क्यू नहीं है, ओ बी, ओ, ये ओ, ओ ए आर, ओ ए आर, एंगल ओ बी क्यू, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट है। ठीक है, इक्वल हो। दूसरा एंगल ओ ए एस इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है। सो अगर ये अल्टरनेट एंगल दोनों इसके इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल इक्वल ड्यू टू, हैंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट एंगल क्या है? इनके इक्वल हैं, दैट मीन आर एस पैरेलल टू पी क्यू। आर एस किसके पैरेलल हो जाएगी? पी क्यू के। या हम कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू आर एस। यही हमें बताना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। Prove that the perpendicular at the point of contact to tangent to a circle passes through the center। ये हमारे पास एक सर्कल है, O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये A भी एक टेंजेंट ले लिया हमने। हमें बताना है कि एक कोई भी ये रेडियस है हमारे पास, ठीक है, और एक पॉइंट लेंगे हम O डैश और इसको मिला देंगे P के साथ। अब बताना है क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, जो हमारा टेंजेंट है उसके ऊपर। सो हमें पता है ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, सो एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड में कहता है जॉइन पॉइंट ओ डैश टू पी, सो एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। कंपेयर करेंगे, अब इनको कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे। अगर हमने लिख दिया ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, इक्वेशन थर्ड आ गई। लेकिन फिगर के अंदर हमें यह पता है कि जो ये एंगल ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, क्या ये 90 डिग्री से कम है? बट इन फिगर एंगल ओ पी बी मोर देन एंगल ओ डैश पी बी, सो एंगल ओ डैश पी बी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देन अब यहां पर कह सकते हैं कि जो पॉइंट ओ पी एंड ओ डैश पी है ना, आर ओनली कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है, नॉट अ परपेंडिकुलर। क्लियर है? सो ओनली ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। ए बी के ऊपर ओनली ओपी ही क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? बढ़े आगे, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस निकालनी। देखो डायग्राम बनाते पहले। ये हमारे पास सर्कल है, सेंटर पॉइंट ओ है, यहां से आपको बता रखा है पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना? 5। पॉइंट ए का डिस्टेंस 5 है एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर एक डिस्टेंस है पॉइंट जो कि 4 सेंटीमीटर पे है, ये 4 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना है ओ बी। ठीक है, रेडियस निकालनी है यहां पे, तो ये वाली, ये हमें पता परपेंडिकुलर होती है।
अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। हमारे पास गिवन देखो क्या क्या है। ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यूजिंग हमें ये पता है कि ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, दैट मीन ये क्या बना देगी, राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहां पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी ओ करेंगे यूज। सो ओ ए यहां पर हाइपोटेनस हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में बी ओ स्क्वेयर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ओ ए हमारे पास कितना है, ओ ए हमारे पास है 5 स्क्वेयर हो जाएगा, ए बी हमारे पास 4 स्क्वेयर प्लस में बी ओ स्क्वेयर हम निकाल लेंगे। बी ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर 25 माइनस कर दो 4 का स्क्वेयर 16, सो 9 आ गया। बी ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 स्क्वेयर रूट करेंगे, हमें पता है कि जो 9 का स्क्वेयर रूट होता है 3 मीन्स 3 का स्क्वेयर 9 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस, हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। गॉट इट, क्लियर है, बढ़े आगे। सो लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। भाई यहाँ पर ना दो सर्कल आपके पास, एक ये छोटे वाला सर्कल है, एक ये बड़े वाला सर्कल है। आपको बड़े वाले सर्कल की कोड बतानी है जो छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जाती है, ठीक है। सो ये बता देंगे हम, ये कोड बना ली जो छोटे वाले को टच करेगी, किस पे, एट ए पॉइंट पे, ये पी क्यू हो जाएगी। छोटे वाले, छोटी रेडियस होगी छोटे सेंटर की, छोटे सर्कल की, तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी ओ पॉइंट पे, ठीक है। आप देखो, सो हमें ओवरऑल यहां पर निकालना क्या है, पी क्यू। दो ट्राइंगल ले लेंगे हम, एक ये वाली हो जाएगी हमारी, एक ये वाली हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है। गॉट इट, क्लियर है। अब क्वेश्चन को देखो, सोल्व करते हैं। सो पहले ना हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये वाले ट्राइंगल लेंगे ए पी ओ। हमारे पास ये पता है कि जो ये वाली होती है लाइन, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ये ए पॉइंट पे बनाएगी, हमें पता, सॉरी परपेंडिकुलर होगी, तो ये ओ ए परपेंडिकुलर होगा ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ठीक है। तो ये राइट एंगल होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये बेस हो जाएगा। दैट मीन हम कह सकते हैं ओ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस में ओ ए स्क्वेयर। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, एपी। ओपी हमारे पास हमें पता है कि 3 सेंटीमीटर है जो रेडियस गिवन है। एपी हमें फाइंड आउट करना है। ओ ए हमारे पास, देखो ओ ए, ओपी था भाई, ओपी 5 है हमारे पास, क्योंकि जो बड़ी रेडियस है कितनी है, 5 है। ओ ए स्क्वेयर प्लस में ए पी स्क्वेयर प्लस में ओ ए कितना हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वेयर। सो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर माइनस में 3 स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25 और 3 का स्क्वेयर 9, दोनों को माइनस करेंगे तो 16। ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, बोथ साइड स्क्वेयर रूट कर देंगे, 16 किसका स्क्वेयर 4। ए पी कितनी आ गई हमारे पास, ए पी आ गई 4। अब हमें पता है जो पी क्यू है, पी क्यू किसके इक्वल है, पी ए प्लस में ए क्यू, और पी ए इक्वल टू ए क्यू है, पता है हमें, है ना। सो यहां पर क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए पी, 2 टाइम ऑफ ए पी आ जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू में ए पी कितना निकाला था हमने 4, 8, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। सो हैंस द लेंथ ऑफ chord of larger circle is equal to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करना था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, सातों क्वेश्चन को सोल्व करो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने बचते हैं इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उनको सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आज की वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।